नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक बात। प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की काउंसलिंग के लिए पूरी गाइडलाइन आ चुकी है। थोड़ा वीडियो लेट है, पर्सनल कारण से मैं व्यस्त था। लेकिन इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को एक जगह रखूं और कम समय में, जिससे आपको अलग-अलग वीडियो देखना नहीं पड़े। तो सारी चीज़ों को वीडियो में रखा है मैंने, तो इस वीडियो को एस्केप नहीं कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा, उन सारे पहलुओं पे हम ध्यान देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है और कैसे है ये आपको काउंसलिंग के लिए डिटेल्स। इसमें हम जानेंगे कि कितने स्लॉट्स में है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँगे, सक्षमता की काउंसलिंग से ये कैसे अलग है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। आप सबको पता है कि प्रधान शिक्षक के लिए जो ये प्रधान प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जो आपको ये आदेश निकाला है, इसमें बताया गया है कि 5 स्लॉट्स में आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की आपको काउंसलिंग होगी। और ये प्रधान शिक्षक के लिए जो काउंसलिंग होगी है वो 9 तारीख से लेके 9 दिसंबर से लेके 13-12 तक होगी और प्रधानाध्यापक के लिए जो काउंसलिंग होगी वो 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2 दिन को होगी। और ये आपको 5 स्लॉट्स में होगा, जो स्लॉट्स 9 बजे से स्टार्ट होके शाम के 5 बजे तक चलेगा और एक स्लॉट्स आपको 1.5 घंटे का आपको क्लियर है। ये आपको स्लॉट्स की हो गई बात। उसके बाद आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। अब देखिए होगा क्या। अब आपको आपके स्लॉट्स की जानकारी कैसे मिलेगी, हर जिले में अपने अपने आपको अलग अलग कैंडिडेट्स हैं दोनों के, तो जानकारी कैसे मिलेगी। तो देखिए, जिस अभ्यर्थी को किस स्लॉट्स में तिथि को वेरिफिकेशन में उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा, यानी ऊपर से राज्य से आएगा और यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको विभागीय वेबसाइट, आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे भी उपलब्ध रहेगा और शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा। उसके अलावा एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल में वो मिल जाएगा। क्लियर है, विभाग की वेबसाइट पे रहेगा, एसएमएस के माध्यम से मिलेगा। तो आपको जानकारी हो गई कि आपको जाना कैसे, और तब आप तिथिवार और स्लॉट वार आप अपने जगह पे जाएंगे। ध्यान रखना है, कुछ और चीजों को हड़बड़ी नहीं दिखाना है इसमें, इससे वरीयता का कोई आपको लेना देना नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर जो आपका है वो आधार से लिंक्ड हो, जिसपे ओटीपी जाता है वो साथ में जरूर लेके जाइएगा। अब देखिए, टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का जो है नाम और डिटेल खुलेगा। जैसे सक्षमता लोगों ने दिया है वैसे ही यहाँ भी होगा। और ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड और इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे। आधार कार्ड जरूर रखेंगे और वो उस मोबाइल के साथ जाएंगे जिस पर एसएमएस का टाइम स्लॉट की सूचना दी गई है। क्लियर है। अब देखिए, वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षकों अभ्यर्थी एक दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पे मानेंगे। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ क्लियर हो गया कि आप अगर उस दिन जा रहे हैं अपना काउंसलिंग कराने, तो आप उस दिन ऑफिशियल ड्यूटी पर रहेंगे। ठीक है। वेरिफिकेशन टाइम डिटेल में कोई अंतर नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं किया जाएगा लोकल स्तर पे, यानी डीपीओ या डीओ के कार्यालय से इसमें कोई आपको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा जिन लोगों का छूट जाएगा तो वो या अनुपस्थित रहेंगे, उनका वेरिफिकेशन समाप्ति के बाद निर्धारित तिथि आपको की जाएगी और तब आपको नया स्लॉट्स और टाइम उस अनुसार किया जाएगा। अब आते हैं देखने के लिए कि क्या और कौन-कौन सी चीजें आपको लेके जानी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये छठा नंबर पॉइंट है और छठे नंबर पॉइंट को थोड़ा-सा हम टाइम देंगे इस पे। अब देखिए, वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश प्रधान शिक्षक के लिए, ठीक है। निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपको इशू हुआ था और उसमें क्या होगा, होलोग्राम लगा था आपको। उसके बाद होलोग्राम था, उसके अलावा उसमें साइन होगा इन्विजिलेटर का, ठीक है। और आपके कॉपी का नंबर भी उस पे होगा, बहुत सारी चीजें उस पे होगा। ध्यान रखिएगा, वो मूल तो लेके जाइएगा और उसकी आप एक सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपी लेके जानी है, यानी उसकी छाया प्रति लेके जाएंगे जो सेल्फ अटेस्टेड होगा। एक हो गया आपको एडमिट कार्ड, दूसरा हो गया मूल आधार कार्ड, आप आधार कार्ड लेके जाएंगे, ठीक है। एक और जोड़ देते हैं इसमें आधार कार्ड। आधार कार्ड यहाँ हम इधर जोड़ते चलते हैं। आधार कार्ड लेके जाएंगे और उसकी भी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाएंगे। उसके अलावा हो गया जितने भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं आपको, जो आपने वहां अपलोड किया होगा, कि मूल यानी ओरिजिनल और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को तो आपको फोटोकॉपी कराना था। और ये जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको आपने अपलोड किया होगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें बीपीएससी का वाटर मार्क दिखेगा कि एक एक प्रमाणित प्रति, उसको डाउनलोड करेंगे और उस सब की आपको जो वाटर मार्क होगा उसको फोटोकॉपी कीजिएगा और सबको आपको
सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। क्लियर हो गया? ये 3 चीज़ें हो गई यहाँ। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, इसमें डीएलएड और बीएड आ सकता है, आएगा। इसमें आएगा शैक्षणिक में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट। उसके अलावा और भी आपने अगर ऐड कर दिया होगा तो वो सब, यानी वहां से डाउनलोड कीजिएगा बीपीएससी के साइट से, जिसमें वाटर मार्क दिखेगा, फोटोकॉपी कराइएगा और सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। उसके अलावा चौथा में क्या है, सीटेट, बीटेड और स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल लेके जाना है आपको। ये सब मूल भी तो लेके जाना है, और जो फोटोकॉपी की बात नहीं है यहाँ, डाउनलोडेड आपको वाटरमार्क वाला ले जाना है। उसी तरह है यहाँ टेट और बीटेट स्टेट जो होगा उसका मूल लेके जाएंगे, और बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करके वाटरमार्क वाला स्वभी प्रमाणित प्रति, छाया प्रति वहां लगाएंगे। उसके अलावा डीओ कार्यालय के द्वारा निर्गत 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव आपने अपलोड किया होगा, उसका मूल आपको लेके जाना है, ठीक है। और आपने उसको अपलोड किया होगा तो उसको डाउनलोड करेंगे, और वाटरमार्क का जो सेल्फ अटेस्टेड जो होगा वो आप उसको करके लेके जाएंगे। क्लियर होगा? ये आपको यहाँ 4 चीजें होंगे। आगे बढ़ते देखते हैं पांचवा चीज क्या है, पांचवा छठा चीज क्या है। अब देखिए, पांचवा हमने देख लिया, छठा देखते हैं। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। उसके अलावा यदि आप किसी आरक्षण का दावा किए हैं, वो किसी तरह का जातिगत हो, ईडब्ल्यूएस हो, दिव्यांग हो, तो उसका मूल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, और उसकी एक प्रति आपने वेबसाइट पे अपलोड की होगी तो उसको डाउनलोड करेंगे। और वो कौन सी डाउनलोड हो, वाटरमार्क होगी उसमें हो, उसकी आप स्व भी प्रमाणित प्रति आपको आपको वहां प्रस्तुत करनी है। ध्यान रखने की जरूरत है, वहां जो पहले आपको सक्षमता में था वहां वाटर मार्क नहीं था, यहाँ वाटर मार्क वाला है। आपको वही दिखाना है जो क्लियर हो गया, जो आपने अपलोड किया है। उसको आगे चर्चा की गई है, पहले उसमें चर्चा नहीं थी, इसलिए वहां उसमें बहुत बार्गेनिंग वाली स्थिति बनती थी। यहाँ है कि वही चेक होगा जो आपने अपलोड किया है। उसके अलावा इसमें एक और चीज है कि जन्म तिथि में अगर कोई छूट वाली व्यवस्था है, यदि लागू हुई है, तो उसके दावा का प्रमाण पत्र, और बीपीएससी की वेबसाइट पर आपने उसको जरूर किया होगा तो उसकी बार वाटरमार्क की प्रति। अब यहाँ देख लीजिए, अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ, उस मोबाइल को के साथ जरूर उपस्थित हो, क्योंकि ओटीपी उसी पे आना है। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी, ये जितने आपने हमने 8 देखे, तो 9वें में आधार कार्ड केवल मोबाइल वाला तो हो ही जाएगा, पैन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति भी साथ लेकर जाएंगे। क्लियर हो गया? आइए अब देखते हैं, इसमें कुछ और चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। वेरिफिकेशन बायोमेट्रिकल से कराना है, और वही चीज चेक करना है जो वेबसाइट पे। यहाँ आपको देखना है, बायोमेट्रिकल जांच कराना है, वो सारी चीजें व्यवस्था होगी आपकी, फिर से बायोमेट्रिकल जांच होगी, आपका फोटो खिंचाएगा इत्यादि। यहाँ 9वें पॉइंट को देखना जरूरी है, जो सक्षमता से अलग करता है। बिहार लोक सेवा द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बीपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड एवं वाटरमार्क, आपको उन्हीं का मूल देखना है। ऐसा नहीं है कुछ और मांगना शुरू कर दिया है, बहुत सारा लोग कुछ और मांगना शुरू कर दिया था आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्षमता के साथ ही। यह भी वेरीफाई करेंगे कि प्रधान शिक्षक के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी के पास जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र हो, जिसको अपलोड किया गया। सबसे ज्यादा जोर इस 8 वर्ष वाले पे है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यही अलग करता है सक्षमता और इसके काउंसलिंग को। वही जांच करना है, उन्हीं प्रमाण पत्रों का जांच करना है जो आपको ऊपर चढ़ाया गया, यही। और एक सबसे बड़ी बात, मान लीजिए बहुत सारे लोगों में आपको नाम में गलती था, तो यदि किसी भी अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल में और मैट्रिक के प्रमाण पत्र के नाम के टाइटल में अगर अंतर होता है, परिवर्तन होता है, तो उसके केस में शिक्षक अभ्यर्थी क्या करेंगे, न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन कर लिया जाएगा। एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप एफिडेविट बनवा लेंगे, यदि नाम के टाइटल में अंतर है, आधार में कुछ है और मैट्रिक में कुछ है। बहुत सारे लोगों में अंतर होता है, खासकर ये महिलाओं में अंतर होता है, क्योंकि शादी के पहले कुछ होता है, अगले बार जाके टाइटल बदल जाता है। तो वो आपको फर्स्ट क्लास में स्टेट से आप एक शपथ पत्र जरूर करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। वही है कहानी, अगर 4 स्थिति बनती है जो सक्षमता वाले में था, जांच के क्रम में वेरिफिकेशन के दौरान सही पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान संदेहास्पद पाया गया, तीसरा फर्जी पाया गया, और उन्हें मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ये आपको पूरी की पूरी प्रधान शिक्षक के लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए सारा का सारा मौका इस प्रक्रिया के माध्यम से मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने प्रयास किया कि एक ही वीडियो में वो सारी चीजें आप तक पहुंचे। आप वेबसाइट पे नजर जरूर बना के रखिएगा, मोबाइल ठीक से अपडेट करके रखिएगा, ओटीपी उसी पे आना है, और ज्यादा दिक्कत
और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर छूट जाता है तो आगे उसका स्लॉट्स आएगा, लेकिन प्रयास करें टाइम पे और सच में पहुँचे। तो इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।